और वहीं बड़ी खबर महासमुंद से है, जहां केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम महासमुंद जिले के सिंगोड़ा परिक्षेत्र के चिबराकुटा में ऐतिहासिक वीर घाटी का निरीक्षण करने पहुंचे। केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम के साथ आदिवासी समाज के कई पदाधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, स्थानीय पुलिस और कई भाजपा नेता भी इस निरीक्षण में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की बॉर्डर कही जाने वाले तहसील मुख्यालय सरायपाली से 23 किलोमीटर दूर वनांचल पूर्वी परिक्षेत्र सिंघोड़ा, चिवराकूट, रायपुर, संबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 53 में स्थित ऐतिहासिक वीर घाटी के रूप में जाना जाता है, जहां भारत के स्वतंत्रता संग्राम काल के सन 1857 महाक्रांति के महानायक शहीद वीर नारायण सिंह के उड़ीसा राज्य के पारिवारिक रिश्तेदार घेस जमींदार माधव सिंह के पुत्रों में से हटे सिंह, जो शहीद वीर नारायण के रिश्तेदार और संबलपुर के राजा शहीद वीर सुरेंद्र साय के मित्र रहे, जिन्होंने संयुक्त रूप से अपनी सैन्य बलों, परंपरागत अस्त्र शस्त्र, भाला, बर्छी, तीर कमान और तलवार बाहुबल से राज्य और मातृभूमि भारत माता की रक्षा के लिए चिवराकूटा के पास निशान घाटी नामक स्थल पर ब्रिटिश अंग्रेज हुकूमत के 250 से भी अधिक संख्याओं के अतिक्रमणकारियों को शुद्ध में परास्त कर फिरंगियों को खदेड़ा था। आज भी इस क्षेत्र के बिंजवार आदिवासी समाज अपने वीर रणबांकुरों के शौर्य, पराक्रम, गौरवशाली वीरता को याद कर प्रतिवर्ष दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह में सामाजिक सम्मेलन कर आराध्य इष्ट देवी मां विंध्यवासिनी की पूजा पाठ कर वीर घाटी में वीरों को याद करते हैं। इस दिशा में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मान्य सभी ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षित और चिरस्मरणीय रखने छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रतिनिधि मंडल, केशकाल के विधायक नीलकंठ टेकाम, पूर्व IAS अधिकारी, प्रदेशाध्यक्ष गोंडवाना गोंड समाज छत्तीसगढ़ लोकेंद्र सिंह कुरमरा, राष्ट्रीय महासचिव गोंडवाना गोंड समाज छत्तीसगढ़ प्रदेश, अनुसूचित जनजाति शाकीय सेवक विकास संघ के प्रदेश अध्यक्ष, पदाधिकारी गण, RN ध्रुव प्रांताध्यक्ष, SP ध्रुव महासचिव, ML ध्रुव कार्यवाहक जिलाध्यक्ष एवं जिला महासमुंद से DD मांझी जिला प्रमुख, सर्व आदिवासी समाज आदि की निरीक्षण टीम सरायपाली पहुंचने पर प्रशासनिक अधिकारी श्रीधर पंडा, तहसीलदार राजस्व विभाग एवं पुलिस प्रशासन सरायपाली मौजूद रहे, जहां अमृतलाल जगत, ब्लॉक अध्यक्ष बसना, चुम्मन लाल पुहुप, युवराज रावल, राजेंद्र सिंह सिदार, गणेश राम सिदार, क्षेत्रोलाल सिदार, अध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज सरायपाली ने विधायक नीलकंठ टेकाम और उनके टीम का आदिवासी सांस्कृतिक परंपरा अनुसार पीला अक्षत से तिलक वंदन, गुलदस्ता भेंट कर जय बुढ़ादेव सेवा जोहार अभिवादन के साथ स्वागत सम्मान किया। इसके बाद ऐतिहासिक वीर रणस्थली रणभूमि क्षेत्र का निरीक्षण करने चिवराकूटा पहुंचे, जहां बिजवार आदिवासी प्रमुख टीमन बरीहा, पुजारी राम कुमार बरीहा, ब्लॉक अध्यक्ष अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण संघ सरायपाली वीरेंद्र चंद्र वंशी, तिलक पटेल के साथ बड़ी संख्या में आदिवासी समाज एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। निरीक्षण टीम के प्रमुख केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम ने इस ऐतिहासिक वीर रणस्थली भूमि वीर घाटी को पर्यटन एवं ऐतिहासिक दर्शनीय धरोहर के रूप में विकसित करवाने की दिशा में छत्तीसगढ़ शासन से हर संभव प्रयास करने और यह छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों राज्यों को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत बंधुत्व का एक मिसाल बनाने का आश्वासन दिया। सर, आपका नाम और परिचय बताएंगे? RN ध्रुव, प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ छत्तीसगढ़। सर, आज यहाँ आप लोग जो है सामाजिक लोग यहाँ पूरे इकट्ठे हुए हैं, किन कारणों को लेकर के हुए हैं, एकदम शॉर्ट में बताएंगे। पिछले दिनों हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मिले थे। मुख्यमंत्री महोदय जी को हम लोगों ने अवगत कराया कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा बॉर्डर में जो शहीद वीर नारायण सिंह और अंग्रेज़ों के बीच जो युद्ध हुआ था, उसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लोगों को बताने के लिए आगे बढ़ाया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वस्त किए हैं कि उस जगह का आप लोग प्राक्कलन तैयार कर लीजिए, मूर्ति के लिए कितना खर्चा आता है उसको तैयार कर लीजिए, हम उसके विकास के लिए कटिबद्ध हैं। और उसी संबंध में आज हम माननीय नीलकंठ टेकाम जी, जो पूर्व में कलेक्टर रहे और आज माननीय विधायक केशकाल हैं और गोंडवाना गोंड महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में आज यहाँ आए हैं
सर आज जो है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे आप यहाँ पर पहुँचे हैं, किन कारणों को लेकर के जो है आपको यहाँ आना पड़ा, क्या ऐसा इतिहास छिपा है वीर नारायण सिंह जी का, उसे बताएंगे आप। जैसा कि सभी जानते हैं कि इस वर्ष को पूरे भारतवर्ष में जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देशानुसार पूरे देश भर में हर क्षेत्र के जो जनजातीय नायक थे, ऐसे वीर नायक जो लोग इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम और उसके पहले भी अंग्रेज़ों से और मुग़लों से जिन्होंने लोहा लिया, इन्हीं कारणों से उनको इतिहास में उतना अच्छा स्थान नहीं मिल पाया जितना मिलना चाहिए। उसको ध्यान में रख कर के हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम शहीद वीर नारायण सिंह के इस 10 दिसंबर के दिन को याद करते हुए उनका जीवन से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में ये निशा घाटी, जिसको यहाँ पर कहा जाता है, सिंघोड़ा घाट के नाम से भी इस जगह को जाना जाता है। ये उड़ीसा और वर्तमान में छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में स्थित है और यहाँ का जो इतिहास है उसका एक सत्यापन कराने के हिसाब से हम लोग आज यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर इस गांव के जो लोग हैं वो भी आज मौजूद हैं, उनसे भी हमने बातचीत किया है। इन सब लोगों का यही कहना है कि यही वो जगह है जहाँ पर हमारे शहीद वीर नारायण सिंह और अंग्रेज़ों के बीच भीषण युद्ध हुआ और ये दोनों तरफ से लगभग 250 के करीब लोगों की यहाँ पर युद्ध में शहादत भी हुई थी। और शहीद वीर नारायण सिंह के जीवन के विभिन्न घटना स्थलों में से यह एक ऐसा घटना स्थल है जिसको वीर घाटी के रूप में आने वाले दिनों में हमारे देश में, हमारे राज्य में जाना जाएगा। यहाँ पर पिछले 20 सालों से लोग इस जगहों पर गांव के लोग साल में एक बार इकट्ठा होते हैं और उस युद्ध को याद करके उसकी स्मृति में यहाँ पर वीर मेला का आयोजन करते हैं। हमारी ये कोशिश रहेगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जब ये जानकारी दी जाएगी और यहाँ की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को दोनों राज्यों का, क्योंकि पहले ये सीपी बरार के नाम से एक ही राज्य हुआ करता था, 1932 के पहले ये एक राज्य में शामिल था, उसके बाद ये 2 राज्यों में विभाजित हो गया है। तो इसका छत्तीसगढ़ राज्य के लिए तो महत्व है, लेकिन इसके साथ साथ उड़ीसा सरकार के लिए भी, उड़ीसा की जनता के लिए भी इसका ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि शहीद वीर नारायण सिंह जी का अधिकांश जीवन के घटनाक्रम जो है वो उड़ीसा के गांव से भी जुड़ा हुआ है, सारे रिश्तेदारियां उड़ीसा में भी है। तो इन दोनों राज्यों के बीच हमारे पास एक ऐसा सांस्कृतिक धरोहर तैयार होने जा रहा है जो हमारा ऐतिहासिक विरासत के रूप में आने वाले दिनों में हमारी आने वाली पीढ़ी को हम दे सकेंगे। इन्हीं भावनाओं को हम लोग सार्थक करने के लिए आज यहाँ पर पहुँचे।